गुड इवनिंग। सभी भैया सोच रहे होंगे कि 9 अप्रैल को एग्जाम है व्यवसाय अध्ययन का, फिर से अब क्या होगा, अब कैसा पेपर आएगा हमारा, कितना हार्ड होगा, सरल होगा, औसत होगा, किस प्रकार का पेपर होगा, कोई आइडिया नहीं। इस बार जो 2025 में जो प्रश्न आए वो वापस रिपीट होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में कोई आइडिया मिल नहीं रहा होगा उनको। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम रिपीट होने से आपके मन में किसी भी प्रकार का डर जो है वो नहीं होना चाहिए। डर जो है वो मन से आप निकाल दीजिए, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले से ही दोनों किताब जो व्यवसाय अध्ययन की जो है उसको आपने तैयार कर दिया है। तो अभी उसकी चिंता नहीं करनी है कि पेपर कैसा आएगा, किस प्रकार से आएगा। हो पेपर थोड़ा लेंथी बन सकता है, थोड़ा उसका क्या बोलते हैं उसको, यानी उसकी कठिनाई बढ़ सकती है, लेकिन इतना भी कोई कठिन नहीं आएगा पेपर कि मतलब आप बिल्कुल भी प्रश्न का आंसर जो है वो न दे सकें। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको प्रश्न पत्र के बारे में ज़्यादा विचार नहीं करना है। किस प्रकार से प्लानिंग रहेगी, किस प्रकार से हम पढ़ेंगे, किस प्रकार से हमने क्या करने वाले आगे की योजनाओं में, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हमको अब जो 2025 का जो ब्लूप्रिंट है उसको फॉलो करना है। 2025 का जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग इस बार प्रश्न पत्र बनने की संभावना है, एक बात। दूसरा, एनसीईआरटी की जो बुक है व्यवसाय अध्ययन की हमारी, उन्हीं का उपयोग करना है। अब इसके अलावा कोई और बुक अगर हम पढ़ रहे थे या उसके अलावा हमने कहीं और प्रश्न देखे थे, उनका प्रयोग जो है वो हमको नहीं करना है। तो अब हमको जो है वो केवल जो है वो एनसीईआरटी की बुक का माध्यम का प्रयोग करते हुए ब्लूप्रिंट फॉलो करेंगे। ब्लूप्रिंट के आधार पर हम इन क्वेश्चनों को देखेंगे कि किस प्रकार के और एक्स्ट्रा प्रश्न, अच्छे प्रश्न जो है वो बन सकते हैं। लगभग हम जो तैयारी करने वाले हैं वही प्रश्न जो है एग्जाम में इस बार जो है 9 अप्रैल को पूछे जाने वाले हैं। तो 9 अप्रैल की जो योजना किस प्रकार से रहेगी, आपने अपनी तैयारी पहले कर चुके हैं तो अब ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। कुछ प्रश्न तो आपको पहले से याद ही है, जो प्रश्न कुछ रह गए होंगे और इम्पोर्टेंस थे तो उन प्रश्नों की तरफ थोड़ा सा हम ध्यान करेंगे। आगामी दिनों में कुछ 4 दिन की क्लासें लगने वाली है, उसमें यही बताया जाएगा कि किस प्रकार से अपने को अब पढ़ना है, हमारी योजना किस प्रकार से रहने वाली है इस प्रश्न पत्र में। और स्पेशल जो हमको जो पढ़ना है वो इसका एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादातर घुमावदार जो है वो हमारे यही आने वाले हैं। तो इसकी चिंता नहीं करनी है, ठीक है। आपकी तैयारी पहले से की हुई है, थोड़ा सा प्लानिंग में चेंज करना है और प्लानिंग को किस प्रकार से पढ़ना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको एनसीईआरटी की बुक का प्रयोग करना है। जो पढ़ाते समय जब मैंने चैप्टर को जो पढ़ाया था उस समय मैंने कुछ अंडरलाइन करवाए थे पॉइंटों को, उन सारे पॉइंटों को हमारा फोकस जो है अब होना चाहिए। लिख कर अभ्यास करना पड़ेगा, उन सारे छोटे छोटे प्रश्नों को जो है हमको बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि बड़े प्रश्नों में कोई समस्या आने वाली नहीं है। जो 4-4 नंबर के और 3-3 नंबर के जो प्रश्न आने वाले हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। तो हमको स्पेशल जो है एमसीक्यू खाली जगह और 1-1 नंबर के जो क्वेश्चन है उनको हम जानना। अब कुछ भैयाओं का प्रश्न आता है कि क्या 2025 के प्रश्न में से जो पेपर आया था बोर्ड का उसमें से कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो मेरे को नहीं लगता है कि उसमें से कोई प्रश्न पूछने वाले हैं। हम लोग कोशिश करेंगे 2012 से लगाकर 2023-24 तक के जितने भी जो प्रश्न है बोर्ड के उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 2025 का जो अभी जो प्रश्न आया है उनको रिपीटेशन नहीं होगा। 2024 का सप्लीमेंट्री का जो पेपर जो 2025 में बोर्ड एग्जाम में पूछा है, तो मेरे को लगता है अब उसमें से एक भी प्रश्न आने की संभावना नहीं है। तो इसके अलावा जो प्रश्न जो है वो हम पढ़ेंगे। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बैंक भेजे भी थे चैप्टर वाइज, उनकी तरफ भी हम ध्यान करेंगे कि उसमें से कितने प्रश्न बन रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सब मिला के बाद ही हमारे पास 8-10 दिन का समय है। 8-10 दिन में 9 चैप्टर 11 चैप्टर पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। रोज का एक चैप्टर भी पढ़े तो अच्छे से तैयारी हो सकती है। अब मान लो उस समय हमारा कोई पेपर 19-20 रह गया तो हम उसकी कमी को पूर्ति अब कर सकते हैं, बहुत आसानी से, अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे से हम तैयारी करेंगे। इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है। आगामी 1 तारीख को जो स्कूल के अंदर जो क्लासें लगने वाली है उसमें आपको व्यवस्थित रूप से घंटे 1.5 घंटे के लिए स्कूल आना है। स्कूल आने का फायदा ये होगा कि आपको अब नई प्लानिंग के साथ मैं आपको कुछ बताऊंगा। चैप्टर वही रहने वाले हैं, आंसर भी वही है, प्रश्न भी वही है, लेकिन कुछ नई प्लानिंग के साथ मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपके व्यवसाय अध्ययन के 9 अप्रैल को होने वाला पेपर जो है वो बहुत अच्छे से जाएगा। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, घबराहट नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे से पेपर जाएगा। हार्ड होगा, सरल होगा, अभी से इतना विचार नहीं करना, हमको हमारी तैयारी करनी है। बहुत समय भी है हमारे पास, लिख के अभ्यास करें। अच्छे प्रश्नों को जो रह गए हैं उसको वापस तैयार कर लें, कुछ प्रश्न जो इम्पोर्टेंट
और रिजल्ट नहीं आए उसके आने की ज़्यादा संभावना भी रहेगी। ठीक है, आप टेंशन ना लें, आराम से पढ़िए उसको और बी पॉजिटिव लेके एग्ज़ाम देना है। 9 अप्रैल के एग्ज़ाम में जो है वो अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड वापस लेके जाना पड़ेगा, इसलिए वही सेंटर भी वही रहने वाला है हमारा और टाइम भी वही रहने वाला है, इसलिए किसी भी प्रकार की बड़ा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।